वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 19 जून और दिन है शुक्रवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा। दोनों देशों के बीच लगातार जारी मेजर जनरल स्तर की वार्ता के बावजूद 15 जून की घटना के बाद LAC पर सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी ही है। ऐसे में भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल VP मलिक ने बताया कि अगर बातचीत से तनाव नहीं कम हुआ तो भारत को लद्दाख में चीन से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर गलवान घाटी में। चीन LAC पर बेहद बेहतर तरीके से तैयारी कर रहा है। ऐसे में लद्दाख के कुछ अन्य हिस्सों में भी टकराव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। गौरतलब है कि जनरल मलिक ने ही कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि चीन की LAC पर हरकतें सुनियोजित हैं और उनके बयान से भी साफ है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। पिछले टकरावों से उलट इस बार चीन ने सीमा पर अपने भारी हथियार भी तैनात किए हैं। इनमें लॉन्ग रेंज वेपन्स जैसी मिसाइल भी शामिल हो सकती हैं। बता दें कि 15-16 जून की दरमियानी रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जबकि कई अन्य जवान चीन द्वारा बंधक बनाए जाने की खबरें भी सामने आई थी। सीमा पर तनाव कम करने के लिए इसी सिलसिले में पिछले 3 दिन से लगातार दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर की वार्ता के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। अब सैन्य स्तर की बातचीत का असर दिखने लगा है। चीन ने गुरुवार देर शाम 10 बंधक बनाए भारत के सैनिकों को रिहा कर दिया। इनमें 2 मेजर शामिल हैं। हालांकि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों के हाईटेक कॉम्बिनेशन से तैयार सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि गलवान घाटी में चीन लंबे समय से सैन्य निर्माण कर रहा है और यहां पर कब्जा करने की तैयारी में था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्थित जियो एनालिटिकल फर्म हॉक आई 360 द्वारा मिले डेटा से इस बात का खुलासा हुआ है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद होने वाले भारतीय जवानों के साथ किस हद तक बर्बरता की गई, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कई जवानों के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान हैं। शहीद जवानों के पोस्टमार्टम में शामिल रहे अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जवानों के शरीर की चोटें देखकर इस बात की पुष्टि हुई है कि चीन के सैनिकों ने डंडों पर कटीले तार लपेटकर उन पर हमला किया। शहीद जवानों के शवों का पोस्टमार्टम लेह के SNM हॉस्पिटल में हुआ। इसमें यह भी खुलासा हुआ कि कुछ जवान लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर चोटिल होने के बाद ठंड लगने के कारण शहीद हुए, वहीं कुछ जवान दम घुटने के कारण अपनी जान गंवा बैठे। इस बीच नई दिल्ली ने गलवान घाटी पर अपना दावा किया और बीजिंग से कहा कि LAC पर विवादित इलाकों को लेकर अपुष्ट और बढ़ा चढ़ाकर दावे करना भारत व चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 6 जून को हुई बैठक में बनी सहमति के विरुद्ध है। उधर जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा और शोपिया में एक बार फिर एनकाउंटर शुरू हो गया है। अवंतीपोरा में गुरुवार को एक आतंकी मारा गया, जबकि 2 आतंकी पास की मस्जिद में छिप गए। शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में उन दोनों आतंकियों को भी मार गिराया गया। देश में कोरोना वायरस की वजह से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। केंद्र की तरफ से अचानक हुए इस फैसले से प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जहां तहां फंसे लोगों को भी सुविधाओं की काफी कमी हुई थी। इस पर कई पत्रकारों ने रिपोर्टिंग कर शासन और प्रशासन की कमियों को उजागर किया था। हालांकि ऐसी रिपोर्टिंग के लिए एक न्यूज वेबसाइट की एग्जीक्यूटिव एडिटर और चीफ एडिटर पर FIR दर्ज हुई है। दरअसल scroll.in की पत्रकार सुप्रिया शर्मा ने लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी के गोद लिए गांव डोमरी में भूख से प्रभावित लोगों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। बताया गया है कि उनके ऊपर इसी रिपोर्ट को लेकर केस दर्ज हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भूना इलाके से एक मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला और पुरुष ने पुलिसकर्मियों को पीट दिया। पीड़ित पुलिसकर्मियों का आरोप है कि उन्होंने देर रात घूम रहे एक महिला और पुरुष को रोका तो दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। दोनों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज की, मारपीट की और पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ डाली। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 हो गई है। देश में अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 10,386 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से जंग जीतने वालों का कुल आंकड़ा 2,04,711 हो गया है। अभी देश में 1,63,248 एक्टिव केस हैं। उधर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,56,428 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 85,83,926 हो गया है। अब तक 45,32,580 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच चीन की राजधानी बीजिंग में संक्रमण के दूसरे दौर के आंकड़ों पर अमेरिका ने सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने कहा है कि चीन सरकार बीजिंग के आंकड़े सही नहीं बता रही है।
बीजिंग के सही हालात पता करने के लिए वहां एक टीम भेजनी चाहिए। फिलहाल चीन ने अमेरिकी मांग पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।